कहानी अभिशापित जंगल। अरे रिया, तुम कितना टाइम लगाती हो। कम से कम आज तो जल्दी कर लेती। पता है ना, आज वो दिन है जिसका हमें सदियों से इंतज़ार है। पूजा झुंझुलाते हुए रिया को डांट रही थी। अरे यार, तुम तो जानती हो ही ना कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा। अच्छा, अब जल्दी चल वरना बस निकल जाएगी और हम इस साल भी ट्रिप का मज़ा नहीं ले पाएंगे। पूजा ने रिया की स्कूटी पर बैठते हुए कहा। रिया और पूजा दोनों बचपन की सहेलियां थीं जो एक साथ ही कॉलेज में पढ़ती थीं। दोनों बॉटनिकल के तीसरे वर्ष की स्टूडेंट थीं। आज उनका ट्रिप जंगल में जा रहा है। यहाँ पर उन्हें पौधों के ऊपर रिसर्च करना है। थैंक गॉड बस अभी तक नहीं चली, वरना मैं आज तुझे जान से मार डालती। पूजा के ऐसा कहने पर रिया खिलखिलाते हुए हंस पड़ती है। बस स्टार्ट हो जाती है और साथ ही बच्चों की हूटिंग भी शुरू हो जाती है। बस अपने रास्ते पे चल पड़ती है और कुछ देर के बाद बारिश की बौछारों के साथ मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। बस में कुछ ऊंची आवाज़ में सॉन्ग चल रहे हैं और बच्चे उन सॉन्ग पर थिरक रहे हैं। पूजा भी इसमें शामिल है, लेकिन रिया अपने कानों में ईयरफोन लगाकर पुराने गाने सुन रही थी। खिड़की से बाहर प्रकृति का आनंद ले रही है। लगभग 4 घंटे के बाद बस एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है और प्रोफेसर द्वारा अनाउंसमेंट होता है कि जिसने फ्रेश होना है और खाना खाना है वो खा सकता है, क्योंकि उसके बाद बस अपनी मंजिल पे ही रुकेगी। सभी बच्चे बस से नीचे उतर जाते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत जगह पर बनाया गया था। आसपास पहाड़ और मेन रोड पर बना रेस्टोरेंट रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रिया और पूजा प्रकृति को अपने कैमरे में कैद करती हुई आगे बढ़ती हैं और ढेर सारी सेल्फीज लेती हैं। उसके बाद दोनों घर से लाया हुआ खाना खाती हैं। अब बस चलने का वक्त हो गया था, लेकिन बस में चढ़ने से पहले दोनों सहेलियां चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने काउंटर पर पहुंचती हैं। कहाँ का ट्रिप जा रहा है बेटी? काउंटर पर बैठी हुई 50 वर्षीय महिला ने प्यार से उन दोनों से पूछा। जी, वो बड़ी पहाड़ी के पीछे है ना, उनके पीछे वाले जंगल, पूजा ने इतराते हुए कहा। बड़ी पहाड़ी का नाम सुनते ही महिला के चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या हुआ आंटी? रिया ने उसके चेहरे के बदले हुए भावों को भांपते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। वो औरत और अपने गले में पहने भगवान भोलेनाथ के लॉकेट को पकड़ाते हुए बोली। इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, बस का हॉर्न बज जाता है। बस चलने लगती है। अम्मा, क्यों इतना परेशान हो रही हो? उस बड़ी पहाड़ी के हादसे को वक्त हो चुका है। अब वहाँ कुछ भी नहीं होता पहले जैसा। पास खड़ा हुआ लड़का बोला, जो शायद औरत का बेटा था। उसने अपनी माँ को परेशान देखते हुए कहा। कुछ चीजें वक्त के साथ कभी नहीं बदलती। पहाड़ी के जंगल वाला एक एक पत्ता गवाह है उस खूंखार दरिंदे की दरिंदगी का, औरत ने कहा। दूसरी तरफ बस में सब सोए हुए थे सिवाय रिया के। वो अभी भी उस औरत के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कुछ तो राज है उस जंगल में जिसकी वजह से वो औरत सहम गई थी। वो मन ही मन खुश भी होती है, क्योंकि उसे ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा से रहती थी। वो सोच रही थी कि कितना रोमांचित होगा यह जंगल का सफ़र, लेकिन वो नहीं जानती है कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का भयानक और कभी न भूलने वाला सफ़र होगा। करीब 6 घंटे के बाद बस अपनी मंजिल पर पहुंच गई। सभी बच्चों को जंगल से दूर एक होटल में ठहराया गया। सभी बच्चे डिनर करके अपने रूम में आराम करने पहुंच गए। थकावट के कारण सब जल्दी ही सो गए थे, लेकिन रिया की आंखों में नींद कोसों दूर थी।
जंगल को लेकर उससे ज़्यादा रोमांचित शायद ही कोई हो। काफ़ी देर के बाद नींद न आने पर वो बिस्तर से उठकर चहलकदमी करने लगी। एक नज़र बिस्तर पर डाली तो पूजा गहरी नींद में खर्राटे भर रही थी। रिया रूम की खिड़की के पास आके खड़ी हो गई। खिड़की से जंगल का नज़ारा साफ नजर आ रहा था। एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर चमकता हुआ चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। रिया को यह सब कुछ बहुत ही मनमोहक लग रहा था कि तभी एक जानवर पहाड़ की चोटी पर चांद के तरफ मुंह करके ऊंची आवाजें निकालने लगा। देखते ही देखते वो जानवर एक 10 फीट लंबे आदमी जैसा बन गया और वहां से भाग गया। इतना लंबा आदमी रिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ये सब देखकर वह बहुत डर गई और झट से अपने बिस्तर पर जाके लेट गई। सुबह 7 बजे। रिया अब जल्दी उठ जाओ यार, ये तुम्हारा घर नहीं है। पूजा उसे झकझोरते हुए उठा रही थी। रिया एक जोरदार चीख मार कर उठ के बैठ जाती है। पूजा, क्या हुआ? रिया, कल मैंने कुछ अजीब देखा है। और इसके साथ ही वो पूरा वाकया उसे सुना देती है। पूजा, तूने कोई सपना देखा होगा क्योंकि इतनी दूरी से पहाड़ी से क्या दिखेगा? रिया समझ चुकी थी कि पूजा यकीन नहीं करने वाली और वो उठ के तैयार होने लग जाती है। 10 बजे सभी बच्चे जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, रिया ने जरूर देखा कि रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद बस जंगल में पहुंच गई और अध्यापकों ने बच्चों को जरूरी हिदायतें देकर 4 ग्रुप्स में बांट दिया। रिया, पूजा एक ही ग्रुप में थी। सभी बच्चे जगह जगह से पेड़ पौधों, फूलों को कैमरे में कैद कर रहे थे और कुछ विशेष बातों को एक नोटबुक में नोट कर रहे थे। अपने काम में मग्न होकर रिया ना जाने कब अपने ग्रुप से बिछड़ गई और रास्ता भटक गई। सुनसान जंगल में रोशनी भी ठीक ठाक ही आ रही थी और ऊपर से सन्नाटा। रिया के हाथ पैर फूलने लगे कि तभी, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? एक लड़के की आवाज़ से रिया की चीख निकल गई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर और सुडैल व्यक्तित्व वाला लड़का खड़ा था जो कि वेशभूषा से जंगल का ही रहने वाला लगता था। रिया घबराते हुए, वो मैं रास्ता भटक गई। लड़का, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यह जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। रिया, जी मेरा नाम रिया है, मैं सत्या देवी कॉलेज में बॉटनिकल की छात्रा हूँ। यहाँ मैं फूलों पर शोध करने आई थी और रास्ता भटक गई। रिया ने एक ही सांस में अपना परिचय दे दिया। लड़का, ये जंगल बहुत ही अजीब जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ ऐसे भी जानवर हैं जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगी। ये सुनकर रिया को रात वाली घटना याद आ जाती है और वो बुरी तरह से सिहर जाती है। लड़का, लो तुम्हारी मंजिल आ गई। रिया ने देखा कि उसके सभी दोस्त परेशान से खड़े हैं। पूजा, कहाँ चली गई थी? हम कितना डर गए थे। रिया, वो मैं रास्ता भटक गई और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पूजा, किन्होंने? यहाँ तो कोई भी नहीं है हमारे अलावा। रिया पलटकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। रिया, अरे यहीं तो था। पूजा, रिया अब जल्दी चल वरना प्रोफेसर से क्लास लग जाएगी। और सभी वापस बस के पास जाने लगते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, रिया और उसके दोस्तों का और उनके साथ क्या हुआ, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।